हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बीएससी फाइनल ईयर के जो आपके 2024 में एग्जाम होंगे उसमें जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं पिछले 3 सालों से आपको कंटिन्यू क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप देख सकते हो हर साल आपके कम से कम 80-85% से अबव क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको सिर्फ ये 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं। इस बार भी आपको 80% से अबव क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन जैसे आपकी स्क्रीन पे है वीबीटी एंड सीएफटी। देखो वीबीटी का मतलब है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत, और सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो ये दोनों आपके क्या है कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। एक क्वेश्चन पकाएगा इन दोनों में से, मतलब या तो सीएफटी पूछ लेगा या वीबीटी पूछ लेगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सीएफटी का मतलब, तो देखो इसकी सीमाएं भी पूछ सकता है आपको, लिमिटेशंस है ना, उदाहरण सहित समझाइए। ये बड़ा क्वेश्चन आता है लेकिन आएगा आपके एग्जाम में 100%। तो ये क्वेश्चन आप स्किप मत कर देना बिल्कुल भी। उसके बाद में HSAB प्रिंसिपल। देखो आपके हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस थ्योरी है ना, वो वाला क्वेश्चन है ये, मृदु अम्ल मृदु क्षार वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हर बार आता है, आपको शॉर्ट नोट मिल जाए चाहे बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, तो इसको भी आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद में देखो ऑर्गल आरेख, उदाहरण सहित समझाइए डायग्राम। ऑर्गल डायग्राम बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम्पल दे भी सकता है अगला अपनी तरफ से भी और आपसे भी पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। उसके बाद में ये क्वेश्चन तो आता ही है, कभी अष्टफलकीय कभी चतुष्फलकीय। तो देखो अष्टफलकीय एवं चतुष्फलकीय संकुलों में डी कक्ष को कहा विपाटन, मतलब डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम में पक्का मिल जाएगा आपको। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो सिर्फ ये क्वेश्चन पढ़ लो, आपके 80% कम से कम मिनिमम बन जाएंगे यहाँ से। उसके बाद में ट्रांसफर बार ट्रांस इफेक्ट क्या है, शॉर्ट नोट आता है। चुंबकीय सुग्राहिता क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है ना, शॉर्ट नोट आता है इन पे। उसके बाद में ये लाइन भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे आपको एग्जाम में शॉर्ट नोट मिलेगा 100%, बड़ा क्वेश्चन भी मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इजी चैप्टर ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन वाला। तो ये क्वेश्चन तो आप छोड़ के जाना है मत, सबसे पहले स्टार्ट यहीं से करना अगर आपके सिलेबस में है तो। हाँ, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन क्या है उसको संरचना बना के, स्ट्रक्चर बना के आपको बताना है, उदाहरण सहित समझाना है कैसे क्या है। उसके बाद में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को संरचना बनाकर आपको समझाना है क्लोरोफिल होता क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ऐसे ट्रेस एलिमेंट्स क्या है, सूक्ष्म तत्व है। फॉस्फोजीन्स क्या है, सिलिकन्स क्या है, सिलिकॉन्स क्या है। देखो ये फॉस्फोजीन वाला है ना, ये क्वेश्चन इसमें उदाहरण होते हैं आपके, जैसे कि डाइफॉस्फोजीन ट्राइफॉस्फोजीन, इनकी स्ट्रक्चर बना के समझाना होता है। तो ये क्वेश्चन तो मान लो कि आप ऐसे पेपर में छप गया है, मैंने लिखा है देखो ट्राइफॉस्फीन भी लिखा है, डाइफॉस्फोजीन्स भी लिखा है, तो आपको ये क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा, टेंशन मत लो। आपको एग्जाम्पल अगला अपनी तरफ से भी दे देगा या आपसे भी पूछ लेगा, लेकिन आपको मिलेगा जरूर एग्जाम में। अकार्बनिक बहुलक क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स क्या है, एकदम सिंपल सा आपको समझा देना है, पेज भर के आने इसमें। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। धातु कार्बोनिल क्या है, मेटल कार्बोनिल्स। धातु ओलिफिन क्या है, मेटल ओलिफिन। ऐसे जिगलर नाटा उत्प्रेरक है ना, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है वैसे, या तो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या फिर कम कर देते हैं। जनरली उत्प्रेरक को हम अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए काम में लेते हैं ना। तो ये जिगलर नाटा उत्प्रेरक क्या करता है आपको बताना है, शॉर्ट नोट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन SS युग्मन या फिर LL युग्मन क्या है। युग्मन का मतलब कपलिंग, SS कपलिंग या LL कपलिंग क्या है, शॉर्ट नोट मिलेगा भाई साहब पक्का आपको ये। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटेलोफॉर्फिन्स, मेटेलोपोरफायरिन्स है सॉरी है ना, मेटेलोपोरफायरिन्स। ऐसे सहकारी प्रभाव को ऑपरेटिव इफेक्ट क्या है। उसके बाद में 18 रूल क्या है, ये तो शॉर्ट नोट है ना। लौह चुंबकत्व है तथा प्रतिलोह चुंबकत्व में अंतर बताइए। फेरोमैग्नेटिज्म एंड एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में डिफरेंस बताना है। ऐसे ही आपके डाइफॉस्फोजीन्स की स्ट्रक्चर हो गई, ट्राइफॉस्फोजीन्स की स्ट्रक्चर हो गई। आपको रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फोजीन्स भी पूछ सकता है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए यहीं पे। उसके बाद में एक नाभिकीय है, धातु कार्बोनिल क्या होते हैं, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स क्या है। और ये चयन नियम संक्रमण धातुओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये चयन नियम संक्रमण धातुओं के लिए। और संक्रमण धातु कौन से ग्रुप में पाई जाती है, ब्लॉक में पाई जाती है,
डी ब्लॉक में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन रूल फॉर डी ट्रांजिशन मेटल्स, हमें ऐसे ही पता है कि ट्रांजिशन धातु कौन से ब्लॉक में आती है, डी ब्लॉक में आती है, तो उनके लिए पूछेगा, है ना। ये क्वेश्चन होगा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइफॉस्फोजिन्स। लास्ट क्वेश्चन देखो, धातु संकुलों की उष्मा गति की अवधारणा, यहाँ पे यह भी लगा सकते हो की के बाद में ना, क्या है ये, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही लास्ट में लिखा हो लेकिन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे या ग्रुप पे भी मिल जाएगी, और व्हाट्सएप पे चाहिए तो आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहे होंगे 7737580309, इन पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो मिलते हैं आपके अगले पेपर के साथ में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।